उंगलियों को मोड़े 4-5 बार। फिर पंजों को आगे खींचे सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए सीधा करें, फिर सांस लेते हुए बैक करें, बैक बना दें, फिर सीधा करें, फिर आगे ले जाएं। 4-5 बार इसको भी कर लेते हैं। तो दोनों पंजों को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि लिटिल टो जो है फर्श को टच करे। फिर सीधा करते हैं, लेफ्ट को ले जाते हैं और 4-5 बार इसको। फिर दोनों पाव को राइट एंगल क्लॉकवाइज सर्कल करते हैं 5 बार। 2 3 4 5। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं 1 2 3 4 5। फिर दाहिने पैर को आप मोड़े, नजदीक लाए अपने बॉटम के और फिर फैलाए। इसको 5 बार कर लेते हैं। 2 3 4 5। फिर बाएं पैर से सेम 1 2 3 4 5। फिर दाहिने पैर को आप ज्यादा से ज्यादा राइट ले जाएं और फिर वापस ले आए। 5 बार इसको भी कर लेते हैं। 2 3 4 5। फिर बाएं को भी लेफ्ट साइड में ले जाए। 2 3 4 5। दोनों। फिर दाहिने पैर को बाएं पैर के थाई पर रखें और घुटने को खींच करके अपने सीने से लगाएं सांस लेते हुए। फिर पैर को नीचे दबाएं। मिट्टी बह जाएगा अगर साफ कराएं। 2 बार कर लेते हैं इसको। फिर घुटने को जो है 15-20 बार नीचे जमीन पर लगाते हैं जोर जोर से। फिर पाँव को बाएं हाथ में रखें, दाहिने हाथ से घुटने को थोड़ा सा दबाएं और इसको मूव करें लेफ्ट राइट। 5-6 बार इसको कर लेते हैं। फिर मुट्ठी को पकड़ करके और सर्किल बनाते हैं। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम बाएं पैर से करते हैं। बाएं पैर को दाहिने पैर की थाई पर रख लेते हैं और सांस लेते हैं इसको सीने से लगाते हैं घुटने को। फिर घुटने को नीचे जमीन को दबाते हैं। एक बार और। फिर घुटने को जमीन को 15-20 बार पुश करते हैं। फिर दाहिने हाथ से पाँव को पकड़ लेते हैं, बाएं हाथ से घुटने को दबा करके लेफ्ट राइट करते हैं, हिलाते हैं इसको 5-6 बार। फिर अंगूठे को पकड़ करके 5 बार क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों के बीच में करीब 1.5 फीट की दूरी रखिए और घुटने को बाएं घुटने को
दाहिने पांव के पास ले आइए और फिर रिवर्स करिए। इसको 5-6 बार कर लेते हैं। 3 4 5 6। ये दोनों पांव को आपस में मिला करके बटरफ्लाई करते हैं और हाथ पीछे है और 6-7 बार करते हैं इसको। फिर दोनों पैर को पकड़ करके हाथ से फिर इसको करते हैं बटरफ्लाई को। फिर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो दोनों हाथ से आप अपने पाँव को पुश करिए नीचे जमीन पे ज्यादा से ज्यादा। अब आप पद्मासन में बैठ जाए और हम कुछ क्रियाएं बैक के लिए करते हैं। और हाथ को आप फैला लें और राइट साइड में रोटेट करें। राइट हैंड जो है बैक में जाएगा, लेफ्ट हैंड मीट में जाएगा, बीच में जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रोटेट करें। इसको 5-6 बार कर लेते हैं। ये हमारा अपर बैक का। फिर हम क्लैंप बनाते हैं हाथ से और सिर के पीछे ले आते हैं और ले जाने के लिए फिर आप अपने एल्बो को जमीन पर टच करने की कोशिश करें राइट साइड में, फिर सेम लेफ्ट साइड में। और इसको 4-5 बार कर लेते हैं। 2 3 4। फिर इसी क्लैंप रखते हुए आप अपने एल्बो को आपस में मिलाने की कोशिश करें, कान टच करते हुए ऐसे। फिर दोनों हाथ को, दोनों उंगलियों को कंधों पर रखें, दोनों हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखें अपने और एल्बो को मिलाएं आपस में सामने और रोटेट करें। ज्यादा से बड़ा सर्कल बनाएं। 5 बार ऐसे करते हैं। और फिर इसी का रिवर्स 5 बार करें। 1 2 3 4 5। फिर गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी। गर्दन एक्सरसाइज करने के लिए आप गर्दन को थोड़ा सा राइट कंधे के पास ले जाते हैं और फिर लेफ्ट कंधे के पास ले आते हैं। सर को मोड़ करके कान को टच करते हैं कंधे से। इसको हम 2-3 बार कर लेते हैं। फिर पीछे ले आते हैं सांस लेते हुए, आगे ले आते हैं सांस छोड़ते हुए, टच करते हैं चिन को छाती से। 3-4 बार इसको भी कर लेते हैं। फिर रोटेट करते हैं 3 बार राइट। रोटेट करते समय पीछे अब जाते हैं, सांस भरते हैं, आगे आते हैं, सांस छोड़ते हैं। 3 बार क्लॉकवाइज कर लीजिए और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। फिर थोड़ी हाथ की क्रिया कर लेते हैं। हाथ के लिए आप पंजों को पीछे पुश करिए अपने दूसरे हाथ से। तो पंजे को राइट हैंड के पंजे को हम पुश कर रहे हैं, फिर नीचे की तरफ पुश करिए। सेम क्रिया लेफ्ट हैंड के पंजे को पुश करिए पीछे, फिर नीचे पुश करिए। फिर दोनों को मुट्ठी बना करके आप रोटेट करिए 5-6 बार।
क्लॉकवाइज करिए रोटेट। अब आसन में बैठे हुए हैं तो तुलासन भी कर लेते हैं, क्योंकि पद्मासन में बैठे हैं तो इजी है। हाथ पर आप दोनों साइड में आप हाथ रखिए और आप उठाने की कोशिश करिए अपने आप को हाथ के ऊपर इस तरह से। चलिए अब हम 3 बार ओम का, पहले बैठ जाइए आराम से और डीप ब्रीथ लीजिए और छोड़ते समय आप धीरे धीरे छोड़िए, मूल बंद लगा करके 3 बार करते हैं डीप ब्रेथ। और इसके बाद 3 बार हम ओम का जाप करेंगे और फिर इस बार एक बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। ओम का जाप करते हैं। ओम की जाप में ओम शब्द और म शब्द में 2:1 का रेशियो होगा। 2 हिस्सा जो है आपके सांस का जो है ओम में जाएगा और म में मुंह बंद करके जो है एक हिस्सा। तो आप इसको करें, सांस लें ओ ओम जाप करते समय, गायत्री मंत्र पढ़ते समय आप आंख बंद करें और आप ज्ञान मुद्रा में रहें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने पैर खोलें और थोड़ा सा इसको मूव करें ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन हल्का सा रुक गया था पद्मासन में बैठने से वो ठीक हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। खड़ा हो जाइए और थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं 1 मिनट के लिए। जॉगिंग करते समय कोशिश करिए कि आपका हील जो है आपके पीछे तक खिंच जाए मैक्सिमम। कोई और आसन करते हैं। पहले शुरू करते हैं कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए आप हाथ को फैला लें और पैरों के बीच में करीब 1-1.5 मीटर की दूरी रखें, 1 मीटर। और दाहिने हाथ से आप अपने बाएं पंजे को पकड़ेंगे झुक करके और फिर उसी तरह से रिवर्स बाएं हाथ से दाहिने पंजे को। तो इसको 10 बार करते हैं झुक करके। और इसको करते समय गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, बाएं हाथ के हथेली को देखेंगे।
बस हो गया। अब त्रिकोण आसन करते हैं। त्रिकोण आसन के लिए भी सेम पोजीशन खड़े हो गए और सांस लेते हुए दाहिने हाथ को उठाएं और बाएं तरफ झुके। कोशिश करें सांस छोड़ते हुए और कोशिश करें कि आपका बायां हाथ बाएं पंजे पर चला जाए। सेम रिवर्स करें। सांस लेते हुए हाथ उठाएं बाएं और दाहिने हाथ से पंजा टच करें। इसको 10 बार कर लेते हैं। त्रिकोणासन हो गए। अब हमारे पास टाइम है, हम 20 बार जो सूर्य नमस्कार करते हैं। तो आप अपने स्पीड से करें। हमारे पास टाइम है, 5 से 6 मिनट लगेगा। तो शुरू में सूर्य भगवान का आह्वान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हैं, झुकते हैं पैर में और गर्दन को ठुठी जो है सीने से लगाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। दोनों पंजों के बगल में हाथ रखते हैं। फिर सांस लेते हुए बायां पैर बाहर ले आते हैं और इस पोजीशन में गर्दन को ऊपर ले आते हैं। सांस छोड़ते हुए दाहिना पैर ले आते हैं पीछे। पर्वतासन में कोशिश करते हैं कि आपका हील जो है फर्श को टच करे। ये ष्टांगासन करते हैं। ष्टांगासन के लिए आपका घुटना, मुंजा, दोनों हाथ, सर और छाती जो है जमीन पर टच किया है। सांस छोड़ते समय अब भुजंगासन करते हैं और फिर यहीं से रिवर्स शुरू हो जाता है। फिर हम पर्वतासन में चले जाते हैं और जो पैर निकाला हुआ है उसको अंदर ले आते हैं। गर्दन ऊपर रखते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी ले आते हैं पास में और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, झुकते हैं बैक में और सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में। हमारी ये क्रिया हुई। अब हम काउंट करेंगे 10 एक पैर से, फिर 10 दूसरे पैर से। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Now, दस, दूसरे पैर से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट, 20। अब आप पीठ के बल लेट जाएं, अपने ब्रेथ को नॉर्मल करने के लिए, और डीप ब्रेथ लें। लेटते समय पैरों के बीच में करीब 1 फीट की दूरी रखें, करीब आधा फीट की दूरी अपने हाथों को अपने कमर से दूर रखें, उंगलियों को नॉर्मल रखें जो कि थोड़ी सी मुड़ी रहेंगी, सर को सीधा रखें। अब डीप ब्रेथ लें। अब इस स्थिति में आप जो है एक आसन कर लेते हैं, उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में दोनों पैर मिला लें आपस में और उसको 30 डिग्री के एंगल पर उठाएं और उठा करके होल्ड करें 30 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 10 15 20 21
25, नीचे कर लें। दूसरा करते हैं, दोनों पैरों को उठा लें ऊपर और उंगलियों से अपने हाथ से पकड़ लें, पंजे की उंगलियों को, टोको, और उसको सीधा करें पैर को, और 10 बार फैलाते हैं, जितना ज्यादा फैला सकें आप पैर को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को फैला लें, थोड़ा सा रेस्ट करें। अब हम लोग जो है ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथ को पीछे ले आते हैं और पैरों को मिला करके आगे तरफ खींचते हैं, सांस लेते हुए। सांस होल्ड करके फिर नाम कर लेते हैं। फिर एक बार और करते हैं। फिर हम लोग नवासन करेंगे। नवासन करने के लिए आप पैर को पीछे ले आते हैं और फिर आप बैठ करके हाथ से पंजे को छूते हैं। तो हम लोग नवासन 10 बार करेंगे। एक बार ताड़ासन और नाम कर लीजिए। आप पैर को उठाइए, 10 बार करते हैं इसमें। 2, 3, 4, 5। आखिरी में हम सर्वांगासन में रुकेंगे 30 सेकंड के लिए। 7, 8, 9, 10। पैर को मोड़ लीजिए और धीरे से कोशिश करिए कि आपकी गर्दन और पीठ पे उठे और आप रेस्ट की स्थिति में आ जाए और रेस्ट करें थोड़ा सा। 10 सेकंड के लिए रेस्ट करते हैं। फिर हम लोग इसका रिवर्स आसन करेंगे। रिवर्स आसन में कल तो चक्रासन हुआ था, तो आज हम लोग ब्रिज पोज करते हैं और मत्स्यासन करते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लें और ब्रिज पोज करने के लिए आप अपने दोनों हाथों से अपने हील को पकड़ें और बीच से उठाया आपको, इसको होल्ड करें 30 सेकंड के लिए।
धीरे से नीचे आ जाए। फिर मत्स्यासन करते हैं। मत्स्यासन करने के लिए सेम उसी तरह से हम उठते हैं जैसे हमने पोज में उठा था, और दोनों हाथों से कमर को होल्ड करते हैं। जिस तरह से पहले उठे होल्ड करते हैं दोनों हाथों से, और पैर को फैला देते हैं। तो हमारे गर्दन से मोल्ड करके जो है सिर पर भार रखते हैं, हमारे दिल को भार है और मेरे दोनों हाथों को भार है। जिसको आप होल्ड करें 30 सेकंड के लिए। धीरे 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 जमीन पर जाइए। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। फिर हम पवन मुक्तासन करेंगे। इसके बाद पवन मुक्तासन करने के लिए आप दाहिने पैर को मोड़ें, पेट से लगाएं और सांस लें। सांस छोड़ते समय नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करें। तो होल्ड करें 10 सेकंड के लिए। फिर छोड़ दें। बाएं पैर से सेम क्रिया। सांस लें, सांस छोड़ते समय नाक को घुटने से लगाएं। सांस छोड़ दें। दोनों पैर से करते हैं। सांस लें, सांस छोड़ें और घुटनों के बीच में नाक को ले जाने की, मुंह को ले जाने की कोशिश करें और सांस को नार्मल करना है। नार्मल। चलिए अब पेट के बल कुछ एक्सरसाइज करते हैं। दाहिने साइड में बेंड करें और फिर पेट के बल लेट जाए। पहली क्रिया करते हैं पेट के बल प्लैंक। प्लैंक जो है करने के लिए आप अपने पंजों पर और दोनों हाथ पर खड़े होते हैं इस तरह से, और बाएं हाथ को बीच में लाइए, दाहिने हाथ को पीठ पर ले जाइए। इसको 15 सेकंड होल्ड करते हैं। फिर इसको चेंज कर लेते हैं। दाहिने हाथ को बीच में, बाएं हाथ को ले जाते हैं पीठ के ऊपर। अब नीचे आ जाइए। दूसरी क्रिया करते हैं। होल्ड करिए और रेस्ट कर लीजिए। 2 ब्रेथ। अब सर्पासन करते हैं। सर्पासन करने के लिए आप दोनों हाथ को पीठ पर ले जाइए, एक्लाइन बनाइए और सांस लेते हुए आप पैर को उठाइए और आगे उठाइए और सांस छोड़ते हुए रोटेट करिए राइट साइड में। फिर सांस लेते हुए बीच में आइए, फिर लेफ्ट साइड में सांस छोड़ते हुए जाइए। इस तरह से हम 10 बार कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। बीच में आ जाइए, हाथ छोड़ दीजिए, पैर नीचे कर लीजिए। हम बरकट आसन कर लेते हैं। बरकट आसन करने के लिए थोड़ा आराम भी मिल जाता है इसमें। दोनों हाथों से अपने सर को और अपने चोटी को पकड़िए और दाहिने पैर से अपने पीछे टच करिए और 10 बार करते हैं इसको। बाएं पैर से भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को मिला करके दोनों को एक साथ जो है आप अपने पीछे ले आइए और टच करिए अपने बॉटम को। 1, 2, 5 बार करते हैं इसको। 3, 4, 5। एक बार धनुष आसन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास अभी 7 मिनट और है। धनुष आसन करने के लिए आप पीठ के बल ले जाइए, दोनों पैरों को उठाइए, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए, सांस लेते हुए खींचिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, इसको रोटेट करिए और होल्ड करिए। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। मुझे तो पसीने आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें मुझे मौका मिल जाता है पूछने के लिए। चलिए उठ के बैठ जाते हैं। कुछ आसन में बैठ सकते हैं। 5 मिनट है बैठ के आसन करने के लिए। वज्रासन में बैठ जाइए और हम नाम भूल गया, मंडूकासन ना, यस। मुट्ठी बीचिए और दोनों मुट्ठी को अपने नाभि के दोनों साइड में रखिए। सांस लीजिए, सांस छोड़ करके झुकिए और सांस नॉर्मल कर लीजिए। गर्दन को ऊपर रखिए, इसको होल्ड करिए। जुड़ जाइए। दूसरे है अपनी अंजुली बनाइए, अंजुली को नाभि के ऊपर रखिए, उससे मसाज करना है मुझे हम लोगों को नाभि के दोनों साइड में, ऊपर और नीचे। चलिए सांस लीजिए, सांस छोड़िए, झुकिए और करीब 20 बार मसाज कर लीजिए। सांस लीजिए, वापस आइए। और तीसरी क्रिया है मुट्ठी खींचिए, दूसरे हाथ को जो है मुट्ठी के बैक साइड में लगाइए और मुट्ठी को अपने नाभि के ऊपर रखिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए और झुकिए, गर्दन को ऊपर रखिए, सांस नॉर्मल कर लीजिए।
इस समय आपकी नाड़ी चल रही होगी, आपको महसूस हो रहा होगा आपके हाथ पे भी उसका वाइब्रेशन महसूस हो रहा होगा। सांस लीजिए, वापस आ जाइए। इसकी रिवर्स क्रिया करते हैं हम। कूड़ासन, कूड़ासन करने के लिए हाथ को बैक साइड में रखिए जिससे मैंने रखा हुआ है, और पैर को ये हिल पर आप ऐसे उठा लीजिए कमर को, और इसको होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। चलिए वापस आ जाइए। अब हम वक्रासन करते हैं। वक्रासन करने के लिए आप पैर को फैला लीजिए। एक पैर को, बाएं पैर को दाहिने पैर के बगल में रखिए, तो दाहिने हाथ को बाएं पैर की साइड से ले जाइए, इस तरह से साइड से ले जाइए, और दाहिने पैर के घुटने को पकड़िए, बाएं हाथ में पीछे रहेगा और गर्दन पीछे रहेगी। 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए। रिवर्स कर लीजिए। वापस कर लीजिए। अब हम शशक आसन कर लेते हैं। आप शशक आसन सभी लोग जानते हैं कैसे बैठना है, और हाथ को फैला कर नीचे गर्दन को टच, इससे थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। चलिए हो जाइए। आप पद्मासन में बैठ जाइए। हम लोग सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन करने के लिए पद्मासन में या सुखासन में आप बैठ जाइए। पद्मासन में बैठने के थोड़ा घुटने में आप खड़ा हो सकते हैं, हाथों को बैक कर लीजिए, और हम जीभ निकालकर तेजी से आवाज करेंगे गले से। हम 10 बार करते हैं इसका। गले को सहला लीजिए। अब इसके बाद हम 5 बार पक्षी हंसी हंसते हैं। पक्षी हंसी हंसने के बाद हमारा टाइम व्यायाम के लिए खत्म हो जाता है, फिर हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे। तो सांस लीजिए,
आखिरी बार। चलिए पद्मासन में बैठ जाइए। और डीप ब्रेथ लीजिए 2 बार और निकालते समय आप मुड़बंद लगाइए। 2 बार करते हैं इसको। इसके बाद फिर हम ओम का जाप करेंगे, फिर शुरू करेंगे हम प्राणायाम। सांस लीजिए, लॉन्ग ओम का जाप करें। ओ चलिए हम लोग तैयार हैं प्राणायाम करने के लिए। शुरू करते हैं भस्त्रिका से। भस्त्रिका करने के लिए हम एक नाक से भस्त्रिका करते हैं 50 बार, दूसरे नाक से 50 बार। नाक बंद करने के लिए आप प्राणायाम की मुद्रा में हो जाइए, दोनों बीच की उंगलियों को मोड़ करके, तीनों और दोनों रादर, और अपने तर्जनी से अपने अंगूठे से दाहिने नाक को आप दबाएंगे और जो रिंग फिंगर है उससे जो है आप बाएं को क्लोज करेंगे। तो आप चलिए हम पहले बाएं को क्लोज करते हैं। दाहिने से 50 बार जो है हम नॉर्मल सांस लेते हैं। तेजी से सांस वही लोग कर लेंगे जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप स्लो कर सकते हैं इसको। मैं थोड़ा स्लो करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है नोजल। तो हम इसको करते हैं 50 बार नाक बंद करके, और सीने से आप सांस लेंगे, पेट नहीं फुलाएंगे पचकाएंगे, आप सीने से सांस लेंगे। आखिरी सांस लेंगे, फिर बाएं से निकालेंगे, उसको होल्ड करने के बाद स्लोली निकालेंगे। चलिए सेम क्रिया हम बाएं से करेंगे और अंत में बाएं से सांस लेकर के होल्ड करेंगे, फिर दाएं से हल्के धीरे धीरे निकालेंगे। दोनों नाक से करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं और सुदर्शन क्रिया करते हैं 30-30 बार। 30 बार स्लो स्पीड में, फिर मध्यम स्पीड में 30 बार, फिर फास्ट स्पीड में। फास्ट स्पीड में वही लोग करेंगे जिनको कोई हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आप मोस्टली मैं जब प्राणायाम करता हूँ तो आंखें बंद रखता हूँ, उससे थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ता है, और काउंट करता हूँ तो काउंट में मेरा मन लगता है और फिर कंसंट्रेशन बना जाता है आंख बंद रखने से। तो आप ऐसे मुट्ठी बंद करिए, नीचे रहेंगे तो मुट्ठी बंद रहेगी, ऊपर जाएंगे तो मुट्ठी खुल जाएगी, और सांस लेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। तो हम 30 बार करते हैं।
थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं हल्का 20 सेकेंड के लिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो 20 सेकेंड के लिए रेस्ट करते हैं। और आखिरी वाला आप ना करिए अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है आपके साथ में हार्ट की या ब्लड प्रेशर की, तो इसको आप स्लो करिए, फास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बीपी शूट अप कर सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आखिरी वाला करते हैं। हम 20 सेकंड के लिए रेस्ट करते हैं। अब हम लोग कपालभाति करेंगे। हमारे पास 10 मिनट है कपालभाति करने के लिए। पद्मासन में आप बैठ जाइए और ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए या वायु मुद्रा लगा लीजिए, चाहे जो भी मुद्रा आपके लिए सुटेबल हो वो लगा लीजिए। और मुझे साइनस है तो इसलिए मैं थोड़ा एक नाक से करता हूँ 100 बार, दूसरे नाक से 100 बार करता हूँ, फिर दोनों नाकों से करता हूँ। तो आप शुरू कर जाइए, शुरू हो जाइए। आप स्लो स्पीड में करिएगा। अगर आपके पास आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपने ऑपरेशन कराया हुआ हो, चाहे आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, तो आप स्लो करिएगा। जोर से करने की जरूरत नहीं है, फास्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं कि फोर्स से सांस बाहर निकालते हैं, जिसमें पेट अंदर जाता है और सांस अपने आप अंदर जाती है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको आप करें और नाक बंद करने के लिए वही सेम उपाय करें जो हमने भस्त्रिका में किया था। तो अगर आपको एक नाक से करना है तो, और एक नाक से वही करेंगे जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको नोजल कोई प्रॉब्लम है और उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो मैं तो दाहिने नाक से कर रहा हूँ पहले।
मेरा 200 बार हो गया। अब दोनों नाक से करता हूँ मैं। काउंट आप करते रहिए। हमारे 2 मिनट भी निकल गया। मूलबंद लगा कर रखिएगा। मूलबंद जैसे खुल जाता है, ध्यान नहीं रहता है, गर्दन को ऊपर उठा करके रखिए, तो उससे जो है थायराइड वगैरह में फायदा होता है। चार मिनट और है हमारे पास।
1 मिनट और। कपालभाति हमारा हो गया। अब हम अग्निसार की तरफ बढ़ते हैं, अग्निसार करते हैं। अग्निसार करने के लिए हमारे पास 3 मिनट है। आप सांस निकाल करके, मूल बंद लगा करके आप अपने पेट को आगे पीछे करते हैं, स्विंग करते हैं, फिर जिप खोलते हैं। वो लोग नहीं करेंगे जिनको अगर पेट की कोई प्रॉब्लम है या पेट का ऑपरेशन कराए हुए हैं, जिनको कोलाइटिस है, इस तरह की प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, वो लोग नहीं करेंगे। और वो लोग जो हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो लोग स्लो करेंगे इसको। ठीक से करिए, नंबर काउंट करते रहिए कितना बार आप कर लेते हैं। काउंट तो बढ़ता है, मेरा थोड़ा सा बढ़ा है, तो आपका भी बढ़ेगा, बढ़ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निसार। अग्निसार करते समय आप जो भी मुद्रा आप लगाना चाहें लगा लें। ज्ञान मुद्रा में लगा लें, चाहे आप वायु मुद्रा में या अपान वायु मुद्रा में, जो भी मुद्रा आप लगा सकते हैं लगाइए। सांस लेते हैं, 3 मिनट के लिए करते हैं, हमारे पास 2 मिनट के लिए करते हैं। आखिरी सांस। चलिए 5 उज्जाई करते हैं। उज्जाई के लिए आप सांस को गले से लेते हैं, आप गले को हल्का सा प्रेशर दे करके, और 5 बार हम करते हैं इसका।
इसके बाद हम लोग भ्रामरी करते हैं, 5 बार भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए आप तीनों उंगलियों से नाक के दोनों तरफ दबाते हैं और तर्जनी से आप ललाट लगा के तर्जनी को ऊंचे से आप कान अपना बंद करते हैं। 5 बार भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी करने के लिए आप कान बंद करिए और 5 बार करिए। सांस लीजिए और मुंह बंद करके म का जाप करिए। म जो म बोलते हैं ना ओम में, म उसको करिए। सांस लीजिए। अब हमारे पास 2-3 मिनट बेटा वहाँ पर बरसाती, उसको फैला करके और उस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पर मिट्टी गिरवा दीजिए। लेफ्ट जब बाहर कर सिम करके लेफ्ट हैंड साइड में तो क्यारी है, जहाँ को पड़ा हुआ क्या कहते हैं गड्ढा है, उसी पर बरसाती ले जाइए, यहाँ पर दरवाजे को उसको फैला दीजिए। आप आराम से बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन मुद्रा में आप बैठ जाइए। आप हथेलियों को क्रैम्प बना करके ऊपर की तरफ रखते हुए या ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाइए। आप अर्ध पद्मासन में चाहे सुखासन में बैठिए और अपने सांसों पर ध्यान रखिए। आंख बंद कर लीजिए, अपने सांसों पर ध्यान रखिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। जब अंदर जा रही है तो कहाँ कहाँ टच कर रही है, कैसा फील हो रहा है, क्या सेंसेशन है इसका। और जब बाहर निकल रही है तो हमारे होठों को टच कर रही है, अपनी नाक के नथुनों को टच कर रही है, हल्की सी गर्म है। बस उसी पर ध्यान रखिए। मन आपका विचलित होगा, बाहर जाएगा, दूसरी जगह पर ध्यान आएगा, फिर उसको वापस ले आइए सेम स्टेटस में, सेम सेंसेशन को ऑब्जर्व करने के लिए। स्कोल्ड मत करिए अपने मन को, और इसका मन तो चंचल होता ही है। और कोई रिग्रेट फील मत करिए, बस आप उसको वापस ले आइए और इसी को ऑब्जर्व करते रहिए। तो 2 मिनट के हमारे पास टाइम है और करते हैं। शांति पाठ करें। डीप ब्रेथ लीजिए और ओम का जाप करें। ओम
शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्मदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। आप दोनों हथेलियों को रगड़िए और जो उष्मा क्रिएट होती है उससे आप अपने आंखों को मुंह के ऊपर सहलाइए और धीरे से आंख को और मेरे साथ जो है आप फर्स्ट मंत्र पढ़िए। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य लक्ष्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद।